Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing. So, today we will be learning about composition. Composition क्या होते हैं? Composition means जब हम कुछ sentences बनाकर कुछ भी लिखते हैं, जैसे कि essay writing हो गई, आपकी letter writing हो गई, ठीक है? So, it's known as composition. So, आज हम इनके बारे में कुछ easy tips and tricks को सीखेंगे, which is very fun. अगर हम बात करें पैराग्राफ राइटिंग की, सपोज मुझे अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में लिखना है, ठीक है? सो अगर मैं पैराग्राफ लिखूंगी ना, तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल सेंटेंसेस, ठीक है? हियर आर सम सिंपलर टिप्स फॉर राइटिंग अ पैराग्राफ. सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि हमारे पास एक अच्छा आइडिया होना चाहिए, जैसे कि माय बेस्ट फ्रेंड. उसके बाद फिर हमें इंट्रोडक्शन देना चाहिए. सेकंड अगर हम देखेंगे तो हमें बताना चाहिए कि किसके बारे में. थर्ड, हमें उसको डिटेल में एक्सप्रेस करना चाहिए कि ये क्या क्या है इसके बारे में हमारे पास. और ये सारे के सारे जो सेंटेंसेस होंगे ना, वो एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए. ऐसा नहीं है कि अगर मैं फर्स्ट 3 लाइंस में अगर मैं बोल रही हूँ क्रिकेट के बारे में, तो बाकी 3 लाइन में मैं बास्केटबॉल के बारे में बात करूँ. नो, दैट्स नॉट गुड. आपको कनेक्टेड बोलना है. उसके बाद आपको किस तरीके से वर्ड्स यूज करने हैं, फर्स्ट, नेक्स्ट, फाइनली, इस टाइप के आपको वर्ड्स यूज करने हैं. एंड आपको ना इजी सेंटेंसेस रखने हैं. ये वाला जो टिप है आपको ये कह रहा है कि आपको इजी लैंग्वेज रखनी है, ताकि सामने वाले पर्सन को भी वो समझ में आए. और आपको क्या अवॉइड करना है, लास्ट में आपको अवॉइड करनी है स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स, पंचुएशंस की मिस्टेक्स, ये सब आपको अवॉइड करनी है, ठीक है? ये तो हो गया था हमारा पैराग्राफ राइटिंग. अब हम बात कर रहे हैं स्टोरी राइटिंग की. स्टोरी राइटिंग मतलब जब मुझे कोई कहानी को फैब्रिकेट करना है, ठीक है? मान लो कि कोई चीज हुई नहीं और मुझे उसको अपने दिमाग में बनाना है कि चीज हुई है, ठीक है? तो सबसे पहले हम ना किसी एक्साइटिंग तरीके से उसको स्टार्ट करेंगे. मतलब हम कुछ भी ऐसी मतलब एडवेंचरस चीज लिख सकते हैं कि मैं माउंटेन्स में गई, ठीक है? कुछ भी ऐसा. उसके बाद फिर उस कैरेक्टर में या तो आप हो सकते हो या फिर कोई और पर्सन हो सकता है. सपोज विनी विनी एक लड़की है, वो माउंटेन्स में गई, ठीक है? उसके बाद जैसे इमेजिन अ प्लेस, जैसे मैंने आपको बताया माउंटेन एक ऐसी जगह इमेजिन कर ली. फिर वहां पर क्या प्रॉब्लम होगी, सपोज वहां पर बारिश हो गई, वहां पर लैंडस्लाइड हो गई, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई नेचुरल. तो उसने विनी ने उसको कैसे ओवरकम करा. उसके बाद फिर थिंक अबाउट फीलिंग्स. इसमें आप बता सकते हो कि जो विनी थी वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी, परेशान थी, बट वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वुमेन थी, ठीक है? और अपनी इमेजिनेशन यूज करके आप ये बता सकते हो कि फिर वो किस तरीके से उस सिचुएशन से निकल गई, ठीक है? अगर हम बात करेंगे ऐसे राइटिंग की, ऐसे राइटिंग स्पेशली मैं आपको बता देती हूँ कि होता क्या है. एन essay is a piece of structured writing which is usually written in formal academic writing topic, ठीक है? इसको हम लिखते हैं एज अ पैराग्राफ और ये फॉर्मल तरीके से लिखा जाता है. जैसे कि अगर मान लो कोई भी मैंने टॉपिक के बारे में बात करी, सपोज मैंने बात करी पॉल्यूशन. आजकल कितना ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ रहा है ना, तो मैंने एक टॉपिक लिया एयर पॉल्यूशन, ठीक है? उसके बाद फिर मैं इसके बारे में बताऊंगी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं हमारे आसपास. थर्ड क्या कह रहे हैं, एक ओपनिंग पैराग्राफ जिसमें मैं पॉल्यूशन के बारे में बताऊंगी कि पॉल्यूशन क्या होता है, किस वजह से होता है. उसके बाद मैं 2-3 पैराग्राफ्स उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी उसके बारे में कि हमें क्या क्या करना चाहिए उसको रोकने के लिए. और एंड में मुझे कंक्लूजन देना है कि मेरे पास एक पॉजिटिव अप्रोच है पॉल्यूशन को कम करने की, और आज हमने इसमें ये सीखा. उसके बाद जो आपको जो पैराग्राफ होता है ना, वो पैराग्राफ शुड बी वेल स्ट्रक्चर्ड. मतलब कि ऐसा नहीं है कि पहली लाइन कुछ और बोल रही है, दूसरी लाइन कुछ और बोल रही है, नहीं. इट शुड बी वेल स्ट्रक्चर्ड. और उसके बाद फिर आपको हमेशा की तरह पंचुएशंस का ध्यान रखना है, ग्रामर का ध्यान रखना है और स्पेलिंग्स का ध्यान रखना है. अगर हम लेटर राइटिंग की बात करें तो हमारे पास 2 टाइप के लेटर राइटिंग्स होती हैं. पहला क्या होता है, फॉर्मल. वो वाली राइटिंग्स जो हम स्कूल्स में भेजते हैं, या हम किसी पुलिस ऑफिसर को भेजते हैं, ठीक है? या हम कुछ भी ऑफिशियल काम के लिए भेजेंगे ना, तो उसको हम बोलेंगे फॉर्मल लेटर्स. और इनफॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं, जो हम अपने फ्रेंड्स को भेजते हैं, अपने पेरेंट्स को भेजते हैं, अपने कजन्स को भेजते हैं, ठीक है? जिसमें हम अपनी नॉर्मल बातें करते हैं, डे टू डे लाइफ. तो वो हो गई हमारी इनफॉर्मल, ठीक है? तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, फॉर्मल लेटर्स का यूज हम बिजनेस में करते हैं, न्यूज़पेपर्स में करते हैं, स्कूल के लिए करते हैं, किसी हॉस्पिटल में कुछ लिखना है तब हम करते हैं. सो ये सारे हमारे फॉर्मल लेटर्स हो गए. और इनफॉर्मल्स कैसे हो गए, अगर हमें किसी फ्रेंड को लिखना है, रिलेटिव को, नेबर्स को, पेरेंट्स को, किसी को भी, सो आपके इनफॉर्मल लेटर्स हो गए.
इनफॉर्मल लेटर्स में हमें ये दिखाना पड़ेगा कि हम ये लेटर किसको लिख रहे हैं, इसका पर्पस क्या है लिखने का, और इसका पॉइंट क्या है लिखने का, ठीक है। और जो मैसेज है वो प्रॉपर हमें देना पड़ेगा कि क्या हम कहना चाहते हैं। और जो लैंग्वेज है ना वो शुड बी स्ट्रेट, बहुत ही सीधी और बहुत ही साफ शब्दों में लिखी होनी चाहिए। अगर आप कंफ्यूज करोगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर। अब हम ध्यान देंगे सॉल्विंग कॉम्प्रिहेंशंस। कॉम्प्रिहेंशंस क्या होते हैं? जैसे कि आपको 2-3 पैराग्राफ्स दे दिए और उसके ऊपर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो उसको हम बोलेंगे कॉम्प्रिहेंशन। तो मैं आपको कुछ इजी टिप्स बताऊंगी जिसको आप यूज कर सकते हो कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले उसको ध्यान से पढ़ो, तो उसकी स्टोरी समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद फिर अगर आपको लग रहा है ना कि ठीक है ये वाले वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, ये वाले वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, आप उन सबको अंडरलाइन कर लो। उसके बाद आप उस कॉम्प्रिहेंशन का मतलब समझो और उसका पर्पस समझो कि ये किस बारे में है, ठीक है, किस चीज के बारे में है, उसको समझना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर आपको क्लूज दिखेंगे, क्वेश्चंस में बहुत सारे वर्ड्स होंगे जो कॉम्प्रिहेंशन में होंगे, आप उन दोनों को ना फटाफट से अंडरलाइन कर लेना। और ध्यान देना स्ट्रक्चर पे कि किस तरीके से है ना, पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर। इसको आपको ये ध्यान रखना है। और आपको क्या करना है, स्ट्रैटेजी के साथ आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। कैसे? आपने रीड करा, आपको लगा अच्छा ये वाला आंसर है इस क्वेश्चन का, आप ना रीड करते करते उसको सॉल्व कर दो। इससे क्या होगा, इससे आपका जो टाइम है वो बच जाएगा। ऑलराइट, सो आई रियली होप कि आपको इस पूरी वीडियो में अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें किस तरीके से अपना कॉम्पोजिशन करना होता है। So alright my dear students, thank you so much for watching this video. I will be seeing you in my other videos. Till then, take care, bye bye.